हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो झारखंड के इतिहास है जेपीएससी मेंस के लिए, तो आप देखे होंगे जो इतिहास का जो पेपर 3 में दिया है, एनिशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसके साथ फिर झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास में 6 टॉपिक है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे सिलेबस में, आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासी विद्रोह की जो सरना है, इसके बारे में शदान की संकल्पना, नागपुरी भाषा का प्रकट, इसके बाद झारखंड जनजाति विद्रोह और राष्ट्रीय संघर्ष, इसके बाद फिर बिरसा आंदोलन, फिर है टाना भगत आंदोलन और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आदि धर्म के बारे में, ठीक है ना। आदि धर्म के बारे में देखेंगे और झारखंड की जनजाति विद्रोह का पंथ है, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे आदि धर्म सरना, तो जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है और विश्वास और आस्था होती है, और वे अलैंगिक शक्ति और शिंगबोगा में विश्वास प्रकट करते हैं। बोगा वास साल के पेड़ में होता है, ठीक है। सरना धर्म की उत्पत्ति की कहानी अत्यंत रोचक है। संथाल समुदाय में पुरानी कथा के अनुसार एक बार संथाल लोग शिकार पर जंगल की ओर जा रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे, तो वे सृष्टि से निर्माण और संरक्षक जैसे मुद्दे पर विवाद करने लगे, ठीक है। और वे क्या हुए कि उन्होंने स्वयं प्रश्न किया कि ईश्वर की कौन है, ईश्वर मतलब कौन है, वाट, ये सोचने लगे कि ईश्वर कौन है। तो उन लोगों ने इस तरह से विवादित मामले को फिर सोचते ही समझते फिर क्या हुआ कि सूरज, हवा और बादल, ठीक है, अंत में उन्होंने निश्चित किया कि वे एक तीर छोड़ेंगे, मतलब तीर छोड़ेंगे। और इस तरह से बताया जाता है कि जहाँ पर वे तीर जाकर गिरेगा वही ईश्वर का निवास होगा। और उन्होंने आकाश की ओर से एक तीर छोड़ा, ठीक है, जो कि एक साल वृक्ष के नीचे जाकर गिरा। और वे तब से उस वृक्ष को पूजा करने लगे और उन्होंने अपनी धर्म का नाम सरना दिया, क्योंकि इस साल के वृक्ष का प्रारंभ किया गया और इस प्रकार सरना धर्म अस्तित्व में आया। प्रत्येक संथाल गांव में एक पुजारी नायक और उसका कुड़ुक नायक होता है, ठीक है। झारखंड में हिंदू धर्मावलंबित की संख्या सर्वाधिक है, 68.6% है, और किंतु हिंदू जनजाति मात्र 39.8% है, ठीक है। जनजाति आबादी की जो 45% जनजाति दूसरे धर्मों में सिद्धांतों का पालन करती है। ईसाई जनजाति का आबादी राज्य में लगभग आपका 14.5% है, और आधा से भी कम 0.4% मुस्लिम है। बड़े जनजाति समूहों में संथालों की जो संख्या है वो कुल जनजाति आबादी का आधा से अधिक है, 56.6%, ठीक है, जो कि सरना धर्म मानते हैं। इसमें सरना धर्म मानते हैं। उरांव और मुंडाओं की आबादी का 50% से अधिक लोग दूसरे धर्मों में, खासकर ईसाई धर्म में प्रभावित है। होस जनजाति का अनुपात 91% उन लोगों में सर्वाधिक है जो कि सरना धर्म या साड़ी धर्म या सच्चा धर्म के अनुयायी है, ठीक है। भारत के जनजाति लोगों का जो मूल धर्म है वह सरना माना जाता है। इसके बाद उनकी जो अपनी पूजन भूमि होती है उन्हें सरना स्थल या जो है जाहिर के नाम से भी जाना जाता है, और इनका एक धार्मिक झंडा होता है जिन्हें सरना झंडे के नाम से भी प्रचलित है, जिसे रांची जिला के बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। सरहुल त्यौहार के दिन उरांव लोग रांची में जमा होते हैं और बड़े रैली का आयोजन करते हैं, और ऐसे अवसर पर रांची में उन्हें प्रत्येक जगह सरना संघ देखा जा सकता है। उनका जो धर्म है वो मौखिक परंपराओं से प्रेरित है, और जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता गया। उनका जो धर्म एवं सिद्धांत बहुत ही गहराई और संस्कृति का परंपरागत जुड़ा हुआ है, और जो कि एक संसार की प्राकृतिक और शक्ति की सर्वोच्च में दृढ़ आस्था रखता है। वे ही ईश्वर धर्मेश में अपना विश्वास प्रकट करते हैं, जो कि सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और महान, और वह संपूर्ण विश्व के नियंत्रण करता है। यह धर्मेश साल वृक्ष के निवास करता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे उनको जो दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान धर्मेश अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता है। वे संपूर्ण विश्व का निर्माता होने के साथ साथ लोगों को संरक्षण भी है। वास्तव में वे ही संपूर्ण विश्व को नियंत्रण करते हैं। कुड़ुक में धर्मेश का सामान्य अर्थ सर्वशक्तिमान होता है, जिसे महादेव भी कहा जाता है। महान धर्मेश में सफ़ेद वस्तुओं का बलि चढ़ाई जाती है। जैसे अगर बात करेंगे तो सफ़ेद क्या चीज़ होगा, बकरा होगा, सफ़ेद पक्षी होगा, ठीक है, सफ़ेद गुलेनचीनी फूल, सफ़ेद कपड़ा, चीनी, दूध आदि वास्तव में उरांव जनजाति के सफ़ेद रंग का पवित्र माना जाता है। इसके बाद अनेक महत्वपूर्ण देवी देवताओं के बीच सरना देवी अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं सम्मान योग्य है। ऐसे मान्यता है कि साल वृक्ष सरना देवी के निवास स्थान है और वे उरांव जनजाति की रक्षा और पालन करती है। सरहुल पर्व में दिन
पाहन देवी की पूजा संपन्न होती है। वे सरना धर्म के अनुसार देवी चाला कुट्टी स्थान में पाहन के पास रखे लकड़ी के सूप में वास करती है और कुट्टी नामक स्थान पर साल या बांस की लकड़ी की बनी जो छड़ी को गढ़ा जाता है, जहां देवी की सूप को रखा जाता है। सरना स्थल में साल वृक्ष के नीचे जनजाति लोगों अपने संस्कारों को पूरा करते हैं और जिसमें जोहर नाम से भी जाना जाता है। उरांव लोगों को गाँव में कोई भी व्यक्ति पवित्र धार्मिक स्थल सरना को देख सकता है, जहाँ पवित्र साल और दूसरे वृक्ष भी होते हैं। कभी कभी जाहिर गांव में न होकर समीप के जगह में स्थित होता है। सरना स्थल जाहिर संपूर्ण ग्राम के लिए एक पवित्र स्थान होता है और गांव के सभी सामाजिक एवं धार्मिक समारोह को यहाँ संपन्न किया जाता है। इन समारोह में गाँव के सभी लोगों हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं, जिसमें गांव के पुजारी पाहन और उसका सहयोगी पुजार या पनभरा की भूमिका महत्वपूर्ण निभाती है। इसके बाद सरना की संस्कृति के बारे में देखेंगे कि सच क्या है। सच कहा जाता है कि सरना एक धर्म से अधिक आदिवासियों से जीने का पद्धति है, जिसमें लोक व्यवहार के साथ साथ परलौकिक आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक भी जुड़ी हुआ है। आत्मा और परम आत्मा की अवधारणा लोक जीवन से इतर न होकर लोग के सामाजिक जीवन का ही एक भाग है। धर्म यहाँ अलग के विशेष आयोजन और कर्मकांड गतिविधियों को उठाकर जीवन के हर क्षेत्र में सामान्य गतिविधियों में गुफित रहता है। प्रकृति की उपासना का धर्म के देखेंगे तो सरना अनुगामी और प्रकृति का पूजन करता है और वे घर में चूल्हा, बैल, मुर्गी, पेड़, खेत खलिहान, चांद और सूरज सहित संपूर्ण प्रकृति का प्रतीक का पूजन करते हैं। ठीक है, पूजन करते हैं और पेड़ में जो क्षमा याचना करते हैं, गाय हो गया, बैल हो गया, ठीक है, बकरिया का जीवन सहचारी होने के लिए धन्यवाद देते हैं। ठीक है, पुरखों का नियंत्रण, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए भोजन करने और पानी पीने के लिए उनका जो हिस्सा भूमि पर ही गिरा कर देते हैं और धरती माता की प्रणाम करते हैं के बाद उसे खेती-बाड़ी के कार्य शुरू करते हैं। आप प्रकृति के प्रति अपना श्रद्धा के अभिव्यक्ति कहीं भी कर सकते हैं या कहीं भी न करें तो भी आपको कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की भक्ति की शक्ति या शक्ति की जो भक्ति की अपनी अवधारणा है और एक समूह का अंग होकर भी आपके वैचारिक और मानसिक व्यक्ति समूह में इधर से हो सकता है अपनी व्यक्तिगत अवधारणा बनाए रखने और उसे लोक व्यवहार में प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यही सरना धर्म की अपनी विशेषता और अनोखापन है। उपासना और पद्धति में खुलापन, इसकी पूजन पद्धति में कहीं भी रूढ़िवादी नहीं है। कोई भी सरना लोक और परलोक के प्रतीकों में से किसी का भी पूजन कर सकता है और किसी का भी नहीं करे तो भी वह सरना ही होता है। ठीक है, कोई भी किसी एक पेड़ की पूजा करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरा भी उसी पेड़ का पूजा करे। दिलचस्पी और ध्यान देने वाली बात है तो यह है कि जो आज एक विशेष पेड़ की पूजा कर रहे हैं वह ज़रूरी नहीं है कि वह कल उसी पेड़ का पूजा करें। जहाँ पेड़ किसी मंदिर या मस्जिद या चर्च की तरह रूढ़ नहीं है, वह तो विराट प्रकृति का सिर्फ एक प्रतीक है ना, और हर पेड़ प्रकृति का जीवंत प्रतीक है। इसलिए किसी एक पेड़ को रूढ़ होकर पूजन करने का कोई भी मतलब नहीं है। अमूर्त शक्ति की उपासना के लिए एक मूर्त प्रतीक की सिर्फ आवश्यकतावश वह उसे इस पेड़ का पूजन करता है। ठीक है, फिर लिखित ग्रंथ के मुक्त स्वस्थ उपासना के बारे में देखेंगे कि सरना धर्म में किस धार्मिक ग्रंथ को पोथी का मोहताज नहीं है और पोथी आधारित धर्म में अनुयायी नियमों की खूंटी से बांधा गया होता है। जहां अनुयायी एक सीमित दायरे में अपने धर्म की प्रैक्टिस करता है, जहां वर्णनाएं और सीमा है, खास क्रियाक्रमों को करने की खास नियम और विधियां है, जिसकी जो प्रशिक्षण और ख़ास तरीके के दिया जाता है। पोथी ग्रंथ धर्म में इधर सरना धार्मिकता और उच्च व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता का धर्म है। ठीक है, जहाँ सब कुछ प्रकृति में प्रभावित है और सब कुछ प्रकृति में है, वह कोई नियम और वर्जनाएं नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही बिना किसी कृत्रिमता से
के सरना हो सकते हैं और प्राकृतिक ढंग से इसे अपने जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, जीवन और प्राणमय प्रकृति जो कि जीवन का अनिवार्य अंग है, आप उसके एक अंग आप चाहे तो उसे मान्यता दे या न दे, आप पर किसी तरह का बाधित नहीं है। यह किसी रूढ़ बनाए या ठहराए गए धार्मिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को संचालित नहीं होता है। आप या तो सरना धर्म में पूजा कर सकते हैं या जिंदगी भर न करें। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भरपूर सम्मान करता है। आप चाहे तो अपने बच्चों की सरना स्थल में ले जाकर वहाँ प्रार्थना करना सिखाएं या ना सिखाएं। ठीक है, कोई आप पर किसी तरह का मर्जी को लाद नहीं सकता। ठीक है, इसे व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक और ऐच्छिक रूप में स्वतंत्र है। आप पढ़कर कर नहीं, कोई प्रार्थना रटने के लिए कहा जाए, न कि आपको किसी प्रकार का मजबूर किया जाता है। ठीक है, न मजबूर किया जाए। आप धार्मिक स्थल जाएं और वहाँ की अपनी हाजिरी लगाएं और कहें गए निर्देशों का पालन करें। शरणा धर्म में कर्मकांड करने के लिए कहीं किसी का न प्रोत्साहन किया जाता है और न ही इसे दूर रखने के लिए किसी का धार्मिक और सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाता है। शरणा धर्म किसी भी धार्मिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से नियंत्रण नहीं करता है और न ही उन्हें अपने अधीन रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बंधन बना कर उन्हें पर थोपता है। सरना धर्म में धर्मांतरण की औपचारिकता नहीं है। देखेंगे, बने रहने के लिए कोई भी नियम या सीमा रेखा नहीं बनाई गई है। इसमें घुसने के लिए या बाहर निकलने के लिए आपको किसी अंतराल अर्थात धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल न होते हुए भी सरना बन के रह सकते हैं और उसे धार्मिक झुकाव या कर्मकांड शामिल नहीं होने या दूर रहने के लिए कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाता। ठीक है, सरना धर्म में कोई भी पंजी या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और इसे अनुयायियों को बारे में कहीं लेखा जोखा नहीं रखा जाता है और न किसी धार्मिक नियमों को संबंधित जवाब के न देने के नाम में काटा जाता है। सरना बनने के लिए किसी जाति में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वह उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, महली और चिक बड़ई कहीं भी वह आदिवासी मतलब उड़िया और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल के हो, किसी अन्य किताबों, ग्रंथों, पोथियों आधारित धर्म को नहीं मानता है और उसे सदियों पुराने जीवन यापन के अनुसार जिंदगी और समाज चलाने की आदत रही है। सरना या प्राकृतिक धर्म का अनुयायी कहा जाता है क्योंकि इन्हें नियंत्रण करने वाले न तो कोई संगठन है और न कोई समुदाय, ठीक ना, और न ही उन्हें मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रण में रखने वाली बहुत चालाकी से लिखी गई है किताब है। कोई भी आदमी सरना बनकर जीवन यापन कर सकता है क्योंकि उसे किसी धर्मांतरण की क्रियाकलापों का होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। अब इसका देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हिमायती, ठीक है ना। सरना अनुयायी जन्म से मरण तक किसी तरह के किसी निर्देश, संरक्षण, प्रवचन, मार्गदर्शन या नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं। उसे धार्मिक रूप से अग्रही या पक्का बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। वह धार्मिक रूप से न तो कट्टर होता है और न ही धार्मिक रूप से कट्टर बनने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि ब्रेन वॉश करने उसे धार्मिकता के अंध कुएं में धकेलने के लिए कोई तामझाद या संगठन होता ही नहीं है। इसलिए इसे प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है। प्राकृतिक अर्थात जैसा है वैसा ही कार्य है और इसे नियमों और कर्मकांडों के अधीन परिभाषित भी नहीं किया गया है, क्योंकि इसे परिभाषित में बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जन्म, विवाह और मृत्यु में सभी संस्कारों में उनकी निष्ठा का कोई परिचय न तो लिया जाता है और न ही दिया जाता है। हर मामले में वे किसी आधुनिक देश में लागू किए सबसे आधुनिक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही समता और स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने जैसे मूल अधिकारों की तरह सदियों में व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। फिर देखेंगे कि उसके लिए कोई निजी कानून नहीं है और वह शादी भी अपनी मर्जी से, जिससे सामाजिक मर्जी स्वयं सिद्ध रहती है और वह से करता है। वे तलाक भी अपनी मर्जी से करता है। लड़कियां सामाजिक और रूप से लड़कों की तरह से स्वतंत्र होती है और धर्म और उनके जो किसी सामाजिक कार्यों में
कोई बंधन नहीं लगता है। इसके बाद देखेंगे कि पुजारी का समान और विशिष्ट दर्जा नहीं है। ठीक है, इसमें किसमें, सरना में। यहाँ पे देखेंगे कि सरना धर्म, सरना अनुयायी खुद ही है, खुद अपने घरों में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड करता है। लेकिन सार्वजनिक और पूजा पाठ जैसे सरना स्थल में पूजा करना कर्म और सरहुल में पूजा करना, ठीक है, गांव की पूजा या बीमारी दूरी करने के लिए, गांव की पूजा या बीमारी दूर करने के लिए गांव की सीमा पर किसी किए जाने वाले जो डगरी पूजा या बगैर पाहन करता है। ठीक है, पाहन का चुनाव विशेष प्रक्रिया जिसे थाली और लोटा चलाना कहा जाता है के द्वारा किया जाता है, जिससे चुने गए व्यक्ति के पाहन की जिम्मेदारी दी जाती है। और लेकिन अलग अलग जगहों में पृथक ढंग से भी पाहन की चुनाव किया जाता है। चुने गए पाहन और पहनाए जमीन पर खेती बाड़ी कर सकता है या उसे चारागाह बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर उल्लेखनीय है कि सरना पाहन सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए पाहन होता है और वे समाज के धर्म का सहारा लेकर नियंत्रित नहीं करता है। वे हमेशा अपाहन की भूमिका में नहीं रहता है, वे सिर्फ पूजा करने और वक्त में पाहन होता है। पूजा में समाप्ति और पर अन्य सामाजिक और सदस्यों की तरह ही रहता है और सबसे व्यवहार करता है और वह पाहन होने पर कोई विशिष्टता प्राप्त नागरिक नहीं होता है। अन्य धर्मों में पूजा करने वाले व्यक्ति न सिर्फ विशिष्ट होता है और बल्कि वह हमेशा उसी भूमिका में समाज में सामने आता है और वह आम जनता से उसे विशिष्ट सम्मान अदा करना पड़ता है। सम्मान नहीं अदा करने पर वे धार्मिक रूप से उद्दंड व्यक्ति को सजा दी जाती है और उसकी निंदा की जा सकती है। पाहन धार्मिक कार्य के लिए कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, वह किसी तरह का चंदा भी नहीं लेता है और वह अपने जीवोपार्जन स्वयं करता है और समाज पर आश्रित नहीं रहता है। सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। अब देखेंगे कि कई लोग अनजाने में या विशेष प्रयोजनवश सरना धर्म का हिंदू धर्म का एक भाग कहते हैं और सरना आदिवासियों को हिंदू कहते हैं। लेकिन दोनों धर्मों में कई विश्वास या कर्मकांड सदृश होते हुए भी दोनों बिल्कुल ही जुदा है। यह ठीक है कि सदियों में सरना और हिंदू धर्म सह-अस्तित्व में रहते आए हैं, इसलिए कई बातों एक सी दिखती है। लेकिन आदिवासियों में सरना और हिंदू धर्म के बीच 36 आंकड़ा है। आदिवासी धर्म में मूल्य, विश्वास और अध्यात्मक हिंदू धर्म में बिल्कुल जुदा है। ठीक है, इसलिए किसी आदिवासी का हिंदू होना मुमकिन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। हिंदू धर्म में कई किताबों पर आधारित है और उन किताबों के आधार पर चलाए गए विचारों में संचालित होती है, जबकि इन किताबों के लिए आदिवासियों के मन में समान नहीं है। इन किताबों में आत्मा, पुनर्जन्म, सृष्टि और उसका अंत, 84 कोटि देवी और ब्राह्मणवाद, जमींदारी और मालिकाना विचार आदि केंद्र बिंदु है। यह जातिवाद का जन्मदाता है और पोषण है और समतावाद को यहाँ धार्मिक मान्यता प्राप्त है। यही हिंदू धर्म सरना धर्म के उलट रूप में प्रकट होता है। ब्राह्मणवाद और जातिवाद के पीड़ित यह जबरदस्ती बहुसंख्यक और कर्मवीर और श्रमशील लोगों के नीचे घोषित करता है। ठीक है, घोषित करता है और लैंगिक और अप्रलैंगिक विषयों पर ठेकेदारी, ब्राह्मण और उनके जो मनोवैज्ञानिक उचितता का बोध कराने के लिए बनाए गए नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है और वह मनोवैज्ञानिक के रूप में अत्यंत अन्यायकारी और दृष्टापूर्ण है। इंसानों को अन्यायपूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं पर बल पर जानवरों की तरह गुलाम बनाने के हर औजार इन किताबों के मौजूद है। ऐसा धार्मिक नियम, परंपरा और लोक व्यापार सरना समाज में मौजूद नहीं है। सरना समाज में जातिवाद और साम्यवाद दोनों ही नहीं है। यहाँ सिर्फ समुदाय है जो न कि किसी दूसरे समुदाय से ऊंचा है और न नीचा। सरना धर्म समता का मूल्य और सोच के
बलवती होने के कारण किसी समुदाय का शोषण का कोई सोच और मॉडल न किसी विकसित हुई है और न तो ऐसे किसी प्रयास की मान्यता मिली है। कई लोग आदिवासियों के अनुयायी और महादेव के पूजन में हिंदू धर्म को जोड़कर इन्हें हिंदू सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन सरना वाले ने कई इसका मंदिर न तो खुद बनाया है और न सामाजिक धर्म और पर्वों में इनके घरों में पूजा की जाती है। ऐतिहासिक के रूप में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इन अनेक विद्वान हनुमान और महादेव की पराग आदिवासियों मानते हैं। हजारों सालों से एक ही धरती पर निरंतर साथ रहने के कारण दोनों के बीच कहीं अंतरण हुआ होगा, लेकिन यह आदिवासी हिंदू नहीं है, यह स्पष्ट है। सरना धर्म को विकृत करने का प्रयास। हाल ही में हिंदुत्व, ईसाईयत और इस्लाम से प्रभावित कुछ उत्साही जो अपने को सरना के रूप में परिचित देते हैं और लोगों ने सरना की परिभाषित करने में उनका कोई प्रतीक चिन्ह, तस्वीर और मूर्ति, मठ और पोथी आदि बनाने की कोशिश की है, जिसे निहायत और आईटीटी क्रोसेस से जूझ रहे हैं लोगों का प्रयास माना जा सकता है और इन चीज़ों के बनाने का जो सरना धर्म के मूल्यों में ह्रास होगा और इसका अनूठापन खत्म होगा। सरना धर्म में विचार और चिंतन की स्वतंत्रता उपलब्ध है। वे भी स्वतंत्र है अपने धार्मिक चिंतन को एक रूप में देने के लिए, लेकिन ऐसे परिवर्तन को सरना कहना एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। सरना किसी मूर्ति, चिन्ह और तस्वीर या मठ का मोहताज नहीं है। फिर यह भी दूसरे धर्मों को धार्मिक बुराइयों का शिकार हो जाएगा। यदि सरना के दर्शन के शब्दों में कहा जाए तो सब चिन्ह अपनी पहचान गढ़ने और रचने और उसके व्यक्तित्व पहचान बनाने के कार्य है, जिसका इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक साम्राज्य गढ़ने और वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों में अपना एक बाजार होता है और उसके सैकड़ों लाभ मिलते हैं, लेकिन सरना दर्शन का सोच, विचार, विश्वास, मान्यता का कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरना एक अमूर्त शक्ति को मानता है और सीमित रूप से उसके आराधना करता है, लेकिन इस आराधना को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप में नहीं बदलता। वह आराधना करता है लेकिन उसके लिए किसी तरह का शोषेबाजी नहीं करता है। यदि वह करता है तो फिर वह कैसे सरना। लेकिन किसी मत को कोई मान सकता है और नहीं भी, क्योंकि व्यक्ति के पास अपना विवेक होता है और यह विवेक ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करता है। ठीक है, विवेकवाद होने के कारण अपनी इच्छाओं को पहचान सकता है और वह सब इच्छाओं और कल्याणकारी पथ खोजने के लिए स्वतंत्र है। इंसान की इसी स्वतंत्र में जय जयकार हर युग में हर तरफ हुए हैं। सरना संघ के बारे में देखेंगे कि ऑल इंडिया सरना धर्म उड़ीसा में मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक ना। इस संघ के माध्यम से देश के विभिन्न भागों, जैसे आपको झारखंड हो गया, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश आदि में ड्रम और अन्य उपकरणों में तुमड़ी, तमक, धूरी, सार, खड़ा, तलवारें आदि के साथ जुलूस एवं प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य एवं केंद्र सरकारों तक अपनी विलुप्त होती संस्कृति और परंपराओं को बचा के रखने हेतु उचित प्रयास के लिए अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। इस संघ का अपना नियम और आदेश है, जो कि कैबिनेट कमेटी द्वारा लागू किया गया है और सभी सरना लोगों इसे मानते हैं। संघ अपने नियमों और आदेशों को सरना लोग के बीच प्रचलित रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देख लेंगे के लिए सेमिनार और सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। अनेक ऐसी चैरिटेबल संस्था है जो कि चिकित्साएं और सुविधा उपलब्ध कराते हैं और वे अनेक स्कूल और कॉलेजों को भी संचालित करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे यहाँ पे कि सरना धर्म झारखंड के आदिवासी का प्रमुख धर्म है। ठीक है, सरना धर्म प्राकृतिक पूजा के संबंधित है तथा इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करने वाले को पाहन कहा जाता है तथा इसके पुजारी को विशिष्ट दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। सरना धर्म प्रकृति के जुड़ाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला धर्म है। सरना धर्म किसी प्रकार के औपचारिकता नहीं है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।